आइए अभाज्य संख्या में 11 से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगी, 12 संख्या आती है, वो अभाज्य संख्या है या नहीं। 12 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि वो सम संख्या है, उसमें 2 का भी भाग जाता है, उसमें 4 का भी भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। 12 के बाद आता है 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 13 और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 13 अभाज्य संख्या है। इसके बाद आता है 14। 14 एक सम संख्या है, उसमें दूसरी संख्याओं का भाग जाता है, इसलिए 14 अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 15 देखो, 15 में 3 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद आता है 16। 16 में 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है, इसलिए 16 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसके बाद आता है 17। 17 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 और 17 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए अभाज्य संख्या है। इसके बाद 18। 18 में 2 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। 19। इसके बाद आता है 19। 19 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद आता है 20। 20 सम संख्या है, उसमें 2 का भाग जाता है और दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद देखो 21। 21 में 7 का 3 का भाग जाता है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आता है 22। 22 सम संख्या है, तो जो सम संख्या है उसमें दूसरी संख्या का भी भाग जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 11 का, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 22 के बाद आता है 23, यानी कि 19 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो 23 आएगी। 23 के बाद 24। 24 सम संख्या है, यानी कि उसमें दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 25। 25 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 5 का भाग जा रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। 26। 26 सम संख्या है और उसमें 13 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 27। 27 में 9 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 28। 28 भी सम संख्या है और दूसरी संख्या का भाग भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 14 का भी जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं। 29। 29 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 29 में 29 का भाग और 1 का भाग जा रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या है और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या है 29। 29 के बाद आता है 30। 30 में 15 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। 31। 31 अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें किसी और का भाग नहीं जा रहा, खुद को और 1 के अलावा। इसके बाद 32। 32 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 32 में 16 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है और दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए 32 अभाज्य संख्या नहीं है। 33। 33 में 11 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 34। 34 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 17 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 35। 35 में 5 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 36। 36 में 18 का भाग जा रहा है, 6 का भी भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 37। 37 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 37 में खुद का और 1 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या है। इसके बाद आता है 38। 38 अभाज्य संख्या है या नहीं? नहीं है, क्योंकि उसमें 19 का भाग जा रहा है और 2 का भाग जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आता है 39, यानी कि 39। इसमें 3 का भाग जा रहा है और इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 40। 40 सम संख्या है, इसमें 8 का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 2 का, इसलिए ये भी नहीं है। इसके बाद आता है 41। 41 एक अभाज्य संख्या है और 42 सम संख्या है, उसमें 2 के अलावा 21 का भी भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 43, यानी कि 43 एक अभाज्य संख्या है, इसको भी लिख लेंगे। 44 सम संख्या है, 2 का भाग जा रहा है, 11 का भी भाग जा रहा है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है 45। 45 में 5 का भाग जा रहा है और 9 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 46, यानी कि 46। 46 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, उसको भी हम नहीं लिखेंगे। 47 लिखेंगे, क्यों? 47 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें खुद के अलावा 1 का भाग जा रहा है और किसी संख्या भाग नहीं रहा है, इसलिए 47 लिखेंगे। 48 सम संख्या है और दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए हम 48 को यहाँ नहीं लिखेंगे। 49, इसको भी हम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 49 में खुद के अलावा 7 का भाग जा रहा है, 7 7 49, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 50 एक सम संख्या है, इसमें 10 का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 51 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसमें 17 का भी भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 52 एक सम संख्या है
और उसमें 2 का भी भाग जा रहा है और इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। 53 किसके फाड़े में आते हैं? 53 किसी फाड़े में नहीं आते, इसलिए ये अभाज्य संख्या है। इसके बाद आ जाओ 54 54 यानी 18 के फाड़े में आ रहे हैं, इसलिए वो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। 55 11 के फाड़े में 55 आ रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 56 सम संख्या है यानी कि 2 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी हम नहीं लिखेंगे। 56 के बाद आता है 57 57 किस फाड़े में आता है? 19 से कम 19 19 दूना 8 29 57, इसलिए वो भी हम नहीं लिखेंगे। 57 के बाद आता हूँ 58 सम संख्या है यानी कि 2 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आता है 59 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 60 सम संख्या है, इसलिए हम उसको भी नहीं लिखेंगे। 61 लिखेंगे, 61 क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा। 62 यानी सम संख्या, इसमें 2 का फाड़ा जा रहा है और 62 में 31 का भी भाग जा रहा है 2 बार, इसलिए हम 62 को भी नहीं लेंगे। 63 में 3 का भाग जा रहा है, 9 7 63 9 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 64 को भी हम नहीं लिखेंगे। 65 में 13 पंजे 65, तो 65 भी हम नहीं लिखेंगे। 66 में 11 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 67 यानी 67, इसको लिखेंगे क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जिसमें अब इसके बाद आता है 67 के बाद 68, उसको भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो सम संख्या भी है और उसको 2 का भाग जा रहा है, उसके अलावा दूसरी संख्या भाग जा रहा है, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। 69 भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें 3 का फाड़ा जा रहा है, 3 दूनी 6 3 3 9। फिर इसके बाद 70 भी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें 10 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 70 के बाद आता है 71 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद आता है 72 एक सम संख्या है, इसलिए वो भी नहीं आएगी। 73 ऐसा कोई फाड़ा नहीं है, इसलिए उसको हम लिखेंगे। 73 एक अभाज्य संख्या है। 74 देख लो, एक क्या है? सम संख्या है, इसलिए उसको भी नहीं लिखेंगे। 75 में यानी कि 15 का फाड़ा जा रहा है, उसमें 15 5 75, इसलिए वो भी नहीं आएगा। 76 एक सम संख्या है, उसमें 2 का फाड़ा जा रहा है, तो उसको भी हम नहीं लिखेंगे। 77 किस फाड़े में आते हैं? 11 के फाड़े में, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 78 सम संख्या है, उसमें 2 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 73 के बाद आता है 73 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो है 79, क्यों? क्योंकि इसमें किसी का भी फाड़ा नहीं जा रहा। इसके बाद 80 एक क्या है? सम संख्या है, उसमें 10 का फाड़ा भी जा रहा है, ठीक है, और 80 में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 79 80 हो गया। 81 9 नाम 81, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 82 सम संख्या है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 83 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 84 क्या है? सम संख्या। 84 क्या है? सम संख्या, इसको वो भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 84 सम संख्या, उसमें दूसरी संख्या का भाग जाता है, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 85 17 के पाड़े में आता है, 17 5 85, इसलिए वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 86 क्या हुआ? सम संख्या होता है, तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं है। 86 के बाद 87 क्या है? अभाज्य संख्या, क्यों? 87 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें 2 का फाड़ा जा रहा है, यानी कि 87 में 3 का फाड़ा देंगे, 3 दूनी 6 बच गए, 2 3 9 27, ठीक है। तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 का भाग पूरा जा रहा है 87 में, इसलिए 83 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो हम देखते हैं। 88 सम संख्या है, दूसरा फाड़ा 11 का फाड़ा जा रहा है, ठीक है, वो भी नहीं होगी। 88 के बाद 89 ऐसा कौन सा पाड़ा है जिसमें 89 है? कोई पाड़ा नहीं है, इसलिए 83 के बाद जो अभाज्य संख्या आएगी वो 89, ठीक है। इसके बाद आता है 90 क्या है? सम संख्या है। 90 क्या है? सम संख्या है, तो ये 18 के पाड़े में आते हैं 5 बार, यानी कि ये भी पूरा जा रहा है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 91 13 का पाड़े में आते हैं, 13 7 91, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है।
91 के बाद आता है 92, सम संख्या है। 92 क्या है? सम संख्या है। 2 का फाड़ा पूरा पूरा जा रहा है, 2 चौक 8 और 2 छिक्की 12, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद है 93, 93 में भी 3 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए भी अभाज्य संख्या नहीं है। 94, 94 सम संख्या है, इसमें 2 का फाड़ा जा रहा है पूरा पूरा, 2 चौको 8 2 सत्ते 14, तो 94 भी नहीं होगा। 95, 95 देखते हैं, 19 5 95, तो ये भी नहीं आएगा। 96 ये भी क्या है? सम संख्या है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद आता है 97, 97 में 3 का भाग दे के देखते हैं, 3 3 9, तो इसके मतलब है 97, 97 देखो किस फाड़े में आ रहा है? किसी भी फाड़े में नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से, तो 97 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद आता है 98, 98 क्या है? सम संख्या है, इसलिए भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद है 99, 99 3 के फाड़े से भी कट रहा है पूरा 11, और 11 के फाड़े में भी आता है 99, 11 नाम 99, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और 100 भी नहीं होगी। तो अब आप देखते हैं कितनी अभाज्य संख्या है। टोटल 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, जैसे मान लो जैसे आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, एसएससी का हुआ, तो कभी कभी छोटा टॉपिक का क्वेश्चन पूछ लेते हैं मैथ का। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है। एग्जाम्पल उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं कभी भी, जैसे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ या एलडीसी का हुआ, एसएससी का हुआ, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी अपन को आना जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो मैंने आपको सिखाया, जिसमें खुद का और 1 का भाग जाता है वही अभाज्य संख्या होता है, बाकी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो मैंने आपको बता दिया 1 से लेकर कितनी होती है, मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। ठीक है, तब आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि जब आपने सीखा है 2 से 97 तक निकालना, तो आप गिन सकते हैं या 2 से लेकर 90 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो अब आपको याद हो गया, टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है, और यही आपका उत्तर है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब आपको अब जब अभाज्य संख्या निकालना आ गया तो आपको उत्तर भी आ जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपन कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसी संख्या बताओ जो तो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। ऐसी संख्या जो न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, तो आपका उत्तर आएगा 1। 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या, यानी कि ऐसी संख्या बताओ जो न तो भाज्य और न ही अभाज्य। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एसएससी में या रेलवे ग्रुप डी में। तो ऐसी संख्या बताओ जो न तो भाज्य न ही अभाज्य, तो आपका उत्तर आएगा 1। ओके।